चलिए देखिएगा, माइक का भी रिक्वायरमेंट नहीं है बट उसके रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? ये तो आवाज़ ही नहीं जाएगा उसके अंदर। चलो, अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, फोकस है। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। चलो बच्चे गिट्स हटा देना, गिट्स हटा दो। आइए, द पहला चैप्टर इज़ बेसिकली व्हाट जल्दी बताइए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। एक-एक चीज़ को तोड़-तोड़ के समझेंगे। जो बच्चे ने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, बट नोट्स एकदम सीरीज़ वाइज़ बनाते चलें। चलिए कहानी कहाँ से हुई? अगर मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूँ, तो पीरियोडिक टेबल का चर्चा आपको नज़र आया होगा हमेशा कि ऐसे आपने फॉर्मेट बने हुए देखे होंगे पीरियोडिक टेबल के, श्योर। हर बच्चा अपने लाइफ में ज़रूर इस बात से मुलाकात करता है और वाकिफ़ होता है ऐसे फ़ोटो से अपने लाइफ के। इसको कौन-सा टेबल कहते हैं बताइए? पीरियोडिक टेबल। कौन-सा टेबल कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। बट आपको पता है कि ये पीरियोडिक टेबल को बनाने में कहानी ऐसी नहीं थी। कहानी बहुत पुरानी और बहुत कुछ है उस कहानी के। तो एक-एक कहानी पे गौर करेंगे और समझते चलेंगे कहानी को। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं, इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या फिर ऐसा मान लो, हाँ, इसकी कहाँ से शुरू हुई? दैट इज़ बेसिकली द ओरिजिन ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन-सा टेबल जल्दी बताइए? पीरियोडिक टेबल। मेरे साथ सारे बच्चे रिवाइज़ करेंगे कि चीज़ को अच्छे से। कल से आपका फिज़िक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना? डे 1 से डायमेंशन स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? अब सुनो, ओरिजिन ऑफ पीरियोडिक टेबल पहला। शुरू हुआ, कहानी चर्चा हुआ, उसके बाद कुछ-कुछ एलिमेंट्स मिलने लगे अर्थ क्रस्ट के अंदर। कहाँ मिलने लगे जल्दी बताओ? अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्या मिलने लगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे पूरा का पूरा दुनिया बना हुआ है, यूनिवर्स बना हुआ है और एटम से मिलके एक्चुअली बना है और हर एटम को मिलके कुछ ना कोई एलिमेंट का फॉर्मेशन। तो बात समझना पहले, क्या हुआ? पहले एक साइंटिस्ट आए, एलिमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा आपने। उनका नाम था लेवोज़ियर। क्या नाम था बोलो? लेवोज़ियर। और लेवोज़ियर ने क्या बोला कि दुनिया में जितने एलिमेंट्स बने हैं, उन सारे एलिमेंट्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज़ किया गया है। या तो वो मेटल हैं या फिर वो क्या है जल्दी बताइए? मेटल है या क्या है? तो इस क्लेम को लोगों ने सोचा कि अरे भाई ऐसा है क्या? पूरे के पूरे एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल हैं? तो लोगों ने इसकी बात को मान लिया और सारे लोग वाहवाही करने लगे इसका कि भैया तुम सही बोल रहे हो, बड़े साइंटिस्ट हो, सही ही बोले हो। बट सवाल खड़ा हो गया तब कि इनकी थ्योरी में आ गई लिमिटेशंस और उसे कहते हैं शॉर्टकट्स, सॉरी, शॉर्टकमिंग। और शॉर्टकमिंग के अनुसार क्या कह दिया इन्होंने कि भैया जो तुम कह रहे हो वो बातें गलत हैं, क्योंकि उसके बाद आ गया मेटलॉइड्स। क्या आ गया बोलो? मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स ने पूरी कहानी बदल डाली। बोले तुम एलिमेंट दो ही चीज से बने हुए, या तो वो मेटल है या क्या है जल्दी बताओ? नॉन मेटल। या तो वो मेटल है या तो वो क्या है? नॉन मेटल। बट ये मेटलॉइड नाम का कौन सा दुश्मन आ गया? इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं है। और जो मेटलॉइड्स होते हैं, उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी साथ में होती है, मेटालिक भी और नॉन मेटालिक भी। तो क्वेश्चन एराइज हो गया ना, ये कहाँ गया आपका? इसके बारे में तो बात ही नहीं किया आपने। तो इनके थ्योरी और लेवोजियर के जो थ्योरी थी, जो इनकी हिपोथेसिस थी, उस पे लग गया पूर्ण विराम और क्वेश्चन मार्क और लोगों ने इसकी बात को मानना बंद कर दिया। आया समझ में? उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था प्राउड्स। क्या नाम था बोलो? और उस समय लोग ना कोई चीज का एविडेंस नहीं देते थे, कह देते थे। बुद्धिमान लोग जो कह दिए लोगों ने मान लिया, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक थे नहीं ज्यादा और कोई लेबोरेटरी नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने दे दिया एक हाइपोथेसिस। प्राउड ने क्या दे दिया जल्दी बताइए? और क्या दे दिया हाइपोथेसिस? सुनना सबको ही। प्राउड ने हाइपोथेसिस दे दिया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट तो जानते होंगे सारे बच्चे, एटॉमिक मास का नंबर नाम सुना है ना? एटॉमिक वेट जो है वो n टाइम्स मल्टीपल है एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन के। एटॉमिक वेट ऑफ क्या चीज की जल्दी बताइए? हाइड्रोजन। द क्वेश्चन अगेन अराइजेस, प्राउड भैया, तुमने कहा हर कुछ का एटॉमिक वेट किसके मल्टीपल के बराबर है? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन के।
ये कैसे आप सिद्ध करोगे? सिद्ध किया है इन्होंने। इन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है बच्चे वो होता है 1। क्या होता है? 1। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो इसका आंसर आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल भी दे दिया इन्होंने। मान लो कि हीलियम है, हीलियम का कितना एटॉमिक वेट है? 4। तो बोला क्या 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा। आया? और जो n नंबर है वो है 1, 2, 3, 4 डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक ना? कुछ भी हो सकता है। और क्या कह दिया इन्होंने? बोरोन है या फिर कार्बन है, कार्बन का 12 है। तो 12 इंटू 1 12 आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। सबने माने। जब एक साइंटिस्ट आए बोले रुक जाओ, तुम जो बोल रहे हो ऐसा थोड़ी सही हो सकता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ इस क्लोरीन का 35.5 कैसे आ गया? कहानी समझ में आई? ये तो सही था। अब सवाल हुआ कि 35.5 को 0.5 कैसे लेके आए? अब बोलो, ये 0.5 कहाँ से आ रहा है डेसिमल के बाद? ये जब भी आएगा एक प्योर नंबर आएगा और ये बात आ गई। और भी एलिमेंट्स पता किए गए, सबका डेसिमल में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा था। तो इनकी हाइपोथेसिस पे फिर से क्या लग गया बताओ? पूर्ण विराम लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, सॉरी फुल स्टॉप लग गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। और प्राउड्स की भी हाइपोथेसिस क्या हो गई जल्दी बताओ? गलत हो गई। अभी कितने साइंटिस्ट गलत हो चुके हैं जल्दी बताइए? 2। पहले का नाम लेवोजियर और दूसरे का नाम प्राउड। है समझ में? कहानी बढ़ती गई और अच्छे से समझिएगा इस स्टोरी को। ये फोटो क्लिक कर लीजिए तो शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए। अब आ गया बात कि 2 साइंटिस्ट यहाँ पे आ गए। कहानी समझते चलना। इट विल गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। धीरे-धीरे स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सी नज़र आने लगेंगी। और सुनना कहानी। ये 2 साइंटिस्ट अभी फेल हो चुके हैं और अब आ गई तीसरे की बारी। तीसरे ने हाथ आज़माया और इसका नाम आप लोग जान रहे हो और इसने बनाया डॉवर्नियर साइंटिस्ट। कौन थे वो लोग? डॉवर्नियर। और उसने बनाया डॉवर्नियर ट्रायड्स। डॉवर्नियर ट्रायड्स क्लास 10th में दे रखा है ये। आइए समझते हैं उस चीज़ को। शायद आप लोगों को हटा दिया गया था सिलेबस से। सिलेबस से हटा ही दिया गया ना पूरी तरीके से, तो चलो अच्छा है और नया चीज़ सीखोगे। ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। क्या बोला? 3। इन्होंने 3 का एक ग्रुप बनाया। 3 का क्या बनाया? ग्रुप। और बोला क्या? ये जो जितने एलिमेंट दुनिया के अंदर मिल रहे हैं, उन सबको इन 3-3 के पेयर में रखते जाओ। ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। कुछ भी एलिमेंट का नाम ले लो और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। और बोला क्या? कि ये ए और सी का, ए और किसका जल्दी बताइए? सी का जो एटॉमिक वेट होगा, क्या होगा जल्दी बताइए? एटॉमिक वेट। इसका एटॉमिक वेट ले लो, इसका भी एटॉमिक वेट ले लो, वो बीच वाले के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। बीच वाले के के बराबर होता है यहाँ से एटॉमिक वेट के क्या होगा? बराबर हो। क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी का एटॉमिक वेट का मीन ले लो, एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों के वेट को सम करो, डिवाइड कैसे से कर दो? 2 से। आंसर आ जाएगा। सिमिलरली तुम्हें यहाँ y का लेना है, तो एटॉमिक वेट ऑफ y इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस एटॉमिक वेट ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? z। y क्या चीज कर दो बताइए यहाँ से? 2। आंसर आ जाएगा। ठीक ना? अब बताओ, इन्होंने कुछ ऐसे पेयर्स भी दे दिए, जैसे कि इन्होंने एक पेयर दिया लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक वेट क्या था? सारे बच्चे ध्यान देंगे। इसका एटॉमिक वेट था 9। कितना था? ठीक ना? 7, सॉरी फॉर दैट। कितना जल्दी बताइए? 7। इसका था 39। कितना था? 39। इनका वेट निकालो, एवरेज कैसे निकालेंगे बोलो? 7 प्लस 39 डाइस डिवाइड कर दो। अरे बोलो हाँ यार, कितना होगा बोलो? 46/2 कितना आ जाएगा? 23। और सही बात निकला कि ये 23 इसी का था संयोग से। आया समझ में? तो बिल्कुल सही बात सिद्ध हो गई इसकी। उसी तरीके से इन्होंने कुछ और भी दिया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का एग्जाम्पल दिया। बोला इन दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट ले लो, वो किसके बराबर हो जाएगा? बीच वाले के बराबर हो जाएगा। बट जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ते गई,
नए-नए एलिमेंट आते गए। ये 3 वाला जो तुक्का था इनका वो फेल हो गया। वो 3 लोग काम नहीं कर रहे थे, बाद में सब कुछ गड़बड़ाने लगा। ये ट्रायड्स जो था, ये जो ट्रायड्स था, ये ट्रायड्स ही क्या होने लगा जल्दी बताइए? ये फेल होने लगा। मतलब ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक ना? तो आप बताइए कौन फेल हो चुके हैं जल्दी बताइए? डॉवर्नियर भी चले चुके हैं इस रेस से। सबसे पहले लेवोज़ियर गए, फिर कौन गए? प्राउड्स गए, उसके बाद कौन चले गए जल्दी बताइए? डॉवर्नियर, ठीक ना? उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें गाना गाने का बहुत शौक था, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं। उनका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था बोलो? न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने एक थ्योरी दी उसे कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव। क्या कहते हैं बोलो? न्यूलैंड्स ऑक्टेव। क्या कहा इन्होंने? न्यूलैंड ने कहा कि ऐसा मानो कि पहले गाना गाओ, गाना गाओ, सही बात है। तो बोला कि हिंदी उनको पता नहीं हिंदुस्तानियों से कितना ज़्यादा लगाव था। ये सुबह बैठ के हारमोनियम बजाया करते थे और सारे गामा गाते थे ये। ये लिखते हो ना सारे गामा पाधा निशा, तुमने सुना होगा यार? हारमोनियम सुना है ना? और बोला ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ और 8वाँ। पहले से 8वें पे चले जाओ और सा वापस से आ गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? पहले से किस में आ गया जल्दी बताइए? सा और सौ वापस में आ गया और वो 8वें पोजीशन पे आया। तो इन्होंने बोला देखो ये ऑक्टेव में क्यों कह रहा हूँ? ऑक्ट का मतलब भैया मेरे ऑक्ट का मतलब मेरा मतलब ऑक्टेन, ऑक्टागन, ऑक्ट का मतलब क्या चीज़ से? 8 से और एव टर्म इन्होंने चुरा लिया वेव से। क्या चीज़ से? वेव से। हर एक चीज़ जो 8वें पोजीशन पे रेकर करेगी, उसे ऑक्टेव कह देंगे। क्या कह देंगे? ऑक्टेव। तो ये गाने का क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल के तौर पे, इन्हों का एलिमेंट को अरेंज करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय नहीं आया था नियॉन। अभी नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ, हम पीछे चल रहे हैं। अभी नोबल गैस नहीं आया पिक्चर में। उसके बाद आ गया सोडियम। क्या आ गया बताओ? सोडियम। और सुनना सब कोई, आप कभी पीरियोडिक टेबल उठा लो, उसके लिथियम के नीचे कौन लिखा मिलेगा आपको बताइए? सोडियम। तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी हो किसकी प्रॉपर्टी होगी बताइए? सोडियम की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेम या डिफरेंट? सेम। सेम या डिफरेंट? सेम। प्रॉपर्टी सेम हो गई, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेम। मतलब जो पहला एलिमेंट था वो कौन से एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है? 8। गिनो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आया समझ में? उसी तरीके से अगर आपने, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, 5 बजे, हाँ देखिए, स्टार्ट कीजिए बेरिलियम से। क्या चीज़ है बताइए? बेरिलियम से। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी नियॉन नहीं आया पिक्चर में, बना ही नहीं है नियॉन। और सोडियम के बाद कौन आ गया बताइए? मैग्नीशियम। और इन दोनों का प्रॉपर्टी फिर से सेम। पीरियोडिक टेबल अभी भी खोल के देखो, बेरिलियम के नीचे कौन दिखाई देगा? तो पहला एलिमेंट किससे कोइंसाइड कर रहा है? 8वें एलिमेंट से। इसी ने बोला इसने कि हर एक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी रेकर कर रहा है। तो 8वां एलिमेंट रेकर कर रहा है, वापस से आ रहा है। वेव की तो बिहेवियर रेकरेंस की ही होती है। वेव भी तो रेकर करता है, रेकर करता है। तो इसलिए कारण से इन्होंने क्या बोल दिया? ऑक्ट वेव। और ऑक्ट वेव को मिला के क्या बना दिया? ऑक्टेव। चूंकि न्यूलैंड के ने ये दिया था, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? न्यूलैंड्स ऑक्टेव। बट इनका भी दिन ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि मैंने बोला अभी नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ है। बट पिक्चर में कौन सा हीरो बन के आ गया? नोबल गैस। कौन सा गैस आ गया? नोबल गैस जैसे आया तो बोला देखो भैया, मैं रहूंगा अब कहाँ पे? LINEB, यहाँ पे आ जाएगा नियन। नियन जैसे यहाँ पे आया तो भैया जो तुम ऑक्टेव कह रहे हो वो नोनेव में चला गया। क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 9th हो जाता। तुम्हारी ये ऑक्टेव वाली थ्योरी क्या हो गई? गलत। और फिर से अभी कौन गलत हो चुके हैं? न्यूलैंड। अभी हम लोग अपने पीरियड टेबल तक पहुंचे नहीं है। समझ में आई कहानी? शुरुआत कहाँ से हुआ था बोलो सारे बच्चे? लेवोजियर। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? द एवरी एलिमेंट व्हिच वाज डिस्कवर्ड वाज कंसीडर्ड अंडर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स गिव्स अ सर्टेन ड्रॉबैक टू दिस थ्योरी। और उसके कारण से लेवोजियर भाई साहब गलत हो गए। बोला मेटलॉइड्स नाम की चीज का चर्चा आपने किया ही नहीं। फिर कौन आगे बताओ पिक्चर में? प्राउड्स।
और प्राउड्स ने बोला कि भैया देखो सबका एटॉमिक वेट 10 के मल्टीपल के बराबर होता है। से ये बातें बिल्कुल क्या हो गई? गलत। क्यों गलत हो गई? सोच के बताओ क्यों गलत हुई होगी? क्योंकि कौन आ गया जल्दी बताइए 35.5 ये कहाँ से लेके आओगे? गणितज्ञ ने इनसे सवाल पूछ लिया, ये चुप बैठ गए और इनको भी गलत साबित कर दिया गया। फिर डॉवर्नियर आ गए, ये बोले 3-3 की टुकड़ी बना लो, आंसर आ जाएगा। 2-3-4 ऐसा तुक्का लग गया, बट कुछ जाने के बाद ट्रायड सी इनका क्या हो गया? फेल। ये भी फेल हो चुके हैं। अब कौन आ गए? इन्होंने बोला 8-8 का टुकड़ी बना लो। हर एक आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के एवरेज सॉरी प्रॉपर्टी शो करेगा। और इसने इसका एग्जांपल भी दिया हिंदी ट्यूनिंग का। सारे गामा पाधा निशा जैसा होता है ये कुछ। बोला वाह भाई, गाना गा के एलिमेंट पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है कोई बात नहीं, यूट्यूब थोड़ी है यहाँ पे। अब बताओ यहाँ से, तो पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट जैसे ये डिस्कवर कौन हो गया जल्दी बताइए? नोबल गैस। तो इनका ऑक्टेव नोनेव में कन्वर्ट हो गया और इनकी थ्योरी भी क्या होगी पूरी तरीके से गलत। अब बात आती है फिर से, अब आए कुछ खतरनाक चेंजेस। अब पिक्चर में आ रहे हैं वो हीरोज जो कि इसको बना के दिए, और उनमें से पहले हीरो का नाम था, अच्छे से सुनेंगे, उसे कहते हैं लोथार मेयर। और इन्होंने एक कर्व बनाया, उसे कहते हैं लोथार मेयर कर्व। अब कहानी पूरी बदलनी चली। समझ में आई बातें? अब मैं आता हूँ कि मॉडर्न पीरियड टेबल को ड्रॉ कैसे किया है, और ड्रॉ मैं आपसे ही करवाऊंगा, लेकिन आप टेबल्स आप खुद से ड्रॉ करना सीख जाओगे, गारंटी है मेरी, 1 से 2 क्लास के अंदर। लोथार मेयर क्या जल्दी बताइए? कर्व। और लोथार मेयर कर्व की सबसे बड़ी अरेंजमेंट थी, अचीवमेंट थी, इन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज करके रख दिया। कितने एलिमेंट्स को? 63 एलिमेंट्स को। मैंने टर्म इस्तेमाल किया है कर्व। क्या इस्तेमाल किया है? कर्व। कर्व का मतलब इन्होंने बनाया ग्राफ, जो सर अभी आपको बना बना के परेशान करवा रहे होंगे, तो इन्होंने भी क्या बना दिया था? ग्राफ। क्या बना दिया? ग्राफ। और इन्होंने ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया था? सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। इन्होंने ग्राफ बनाया दो चीज के बीच में, वाई और एक्स एक्सिस सर बनाते होंगे, उस तरीके से इन्होंने बनाया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना दिया। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, और ये ग्राफ को इस तरीके से इन्होंने अरेंज कर दिया। और सुनना, इस ग्राफ की कुछ खासियत है और जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। बोला इस ग्राफ के जो स्पाइक्स हैं जो ऊपर वाले हैं, उन स्पाइक्स पे कुछ एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? जो आप पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एलिमेंट तुम्हें नजर आ जाए, उसे कहते हैं अल्कली मेटल्स। कौन सा मेटल कहते हैं? अल्कली मेटल्स। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट थे वो कौन से मेटल्स थे? अल्कली मेटल्स थे। कौन से थे? अल्कली मेटल्स। उस समय कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी? 63। और अल्कली मेटल्स को इन्होंने पहाड़ के सर पे रख दिया उठा के। फिर ये वाला सेक्शन इन्होंने कह दिया, ये वाला सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग सेक्शन है ग्राफ का। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब डाउनवर्ड। तो लेफ्ट वाला सेक्शन है उसे कह दिया असेंडिंग सेक्शन। ये इन्होंने कहाँ रखा? पीक पे। क्या पे रखा जल्दी? पीक पे। पीक समझ रहे हो क्या? जो ऊपर में है, स्पाइक्स जो बने हुए। उसके बाद इन्होंने असेंडिंग सेक्शन में क्या रखा? सुनना, कुछ बहुत मेजर अचीवमेंट थे। असेंडिंग में क्या रखा? असेंडिंग में रखा इन्होंने हैलोजन को। किसको रखा? हैलोजन को। चर्चा करूंगा हैलोजन के बारे में। क्लोरीन फ्लोरीन का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा सुना ही होगा कभी। तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने रखा था ग्रुप 2 को, और इसे कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल। सब पे चर्चा होगा, टेंशन मत लेना। अल्कली क्या कहते हैं? अर्थ मेटल। और बॉटम सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है, बॉटम में इन्होंने रख दिया था मेटलॉइड्स को, जो मेटलॉइड्स नहीं आया था। अब इन मेटलॉइड्स को रख दिया इन्होंने। किसको रख दिया बताइए? मेटलॉइड्स को। और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी का दर्जा भी दिया गया है, बात करेंगे इसके बारे में। इन्होंने दो चीज को रखा था, ट्रांजिशन एलिमेंट को और किसको जल्दी बताइए? मेटलॉइड्स को। और ये मेजर डिस्कवरी थी। इट वाज द वेरी अप्रिशिएबल थिंग। और लेट अस सपोज इसके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज बनाया गया, बजाया गया कि भाई तुमने बहुत अच्छी बातें कही हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता है 63 एलिमेंट लोथार मेयर कर्व। अब इनके अंदर भी थोड़ी कमियां थी। इन्होंने भी बनाया जो चीज था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था जल्दी बताइए? एटॉमिक मास पे भी चर्चा करेंगे। बट याद करो बायोलॉजी वाले बच्चों, आपको हमेशा बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के अंदर एक साइंटिस्ट का नाम तो याद होगा, और वो साइंटिस्ट हैं आपके मेंडलीव। कौन साइंटिस्ट है? मेंडलीव। याद करो क्लासिफिकेशन जहां पे पढ़ा होगा आपने, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसा कहीं पे। हाँ, तो मेंडलीव ने यहाँ पे बहुत अच्छी डिस्कवरी करी है। और मेंडलीव से भी पहले कोई आए थे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो कौन किया था? सारे बच्चे बारे कर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कौन था? हेलोजन। डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा? अल्कली अर्थ मेटल। फिर बॉटम पे कौन था?
मेटलॉइड्स क्या था बताओ? मेटलॉइड्स। क्लियर है यहाँ से? उसके बाद ये सारी डिस्कवरी हो चुकी है और उसके बाद बीच में एक साइंटिस्ट आ गए और वो साइंटिस्ट का नाम क्या था अच्छे समझेंगे और साइंटिस्ट का नाम था द साइंटिस्ट नेम वाज चारकोनोविस्ट। क्या नाम था बोलो? चारकोनोविस्ट। ये छठे साइंटिस्ट आ चुके हैं अब। कितने साइंटिस्ट आ गए? 6th। और इन्होंने बनाया था एक इन्होंने यूनिक सा स्ट्रक्चर बनाया और सुनिएगा मेंडलीव से पहले इन्होंने बोला क्या कि स्क्रू ड्राइवर ले लो। कैसे ड्राइवर ले लो? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर सबने देखा होगा अपने लाइफ के अंदर, बोलो हाँ या नहीं? स्क्रू ड्राइवर के ऊपर आपने स्क्रूज देखे, उसके ऊपर देखा होगा आपने ऐसे करके रिम्स बनी रहती हैं, धारियां बनी रहती है, इसे रिम्स कहते हैं, ठीक। लेकिन इसको गणित के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हेलिक्स। क्या कहते हैं इसको? हेलिक्स। और इन्होंने एक टर्म दिया दैट इज कॉल्ड एज अ टेल्यूरिक हेलिक्स। क्या दिया बताइए यहाँ से? टेल्यूरिक हेलिक्स। पूरा हर एक हेलिक्स को उठा लो और हेलिक्स के हर एक सर्कल पे, हेलिक्स के क्या चीज में चलने बताइए? सर्कल पे वो एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। जिनकी प्रॉपर्टी क्या है जल्दी बताइए? इन सारे पे कौन एलिमेंट को रखा गया है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है जल्दी बताइए? प्रॉपर्टी क्या है जल्दी बताइए? सेम। तो इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट दिया और इनकी बात भी हद तक सही थी, बट ज्यादा अच्छा ये वाला। अब सुनना, अब कहानी बिल्कुल चेंज होने वाली है, ठीक ना? अब आ जाते हैं आपके वही साइंटिस्ट जिसका इंतजार था और साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीव। किसका नाम है? मेंडलीव। और मेंडलीव ने भी 63 एलिमेंट के ऊपर ही चर्चा करा है। कितने एलिमेंट के ऊपर? 63। अब सोच के बताओ 63 ऑब्जर्वेशन को एक ग्राफ पे बना के दिया जाए तुमको, कि ग्राफ में देख के बताओ कहाँ पे क्या लिखा हुआ, और तुमको एक कॉलम में बना के दिया जाए, टेबुलर फॉर्म में दिया जाए, टेबल बना के दे दिया जाए, क्या चीज को पढ़ना आसान होगा? टेबल को इन कंपेयर टू ग्राफ, बोलो हाँ या नहीं? तो जो काम इन्होंने किया था ग्राफ के ऊपर, मेंडलीव ने वही काम को टेबल के अंदर करके दे, और जैसे टेबल के अंदर कर दिया तो इनसे ज्यादा पॉपुलर कौन हो गए? मेंडलीव। इसलिए हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा चर्चा किसी का है तो मेंडलीव का। आया समझ में? किसका चर्चा है? मेंडलीव का, क्योंकि उन्होंने टेबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने भी कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था? 63 एलिमेंट्स को। उसमें थे टोटल 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स थे? 8 ग्रुप्स थे। 7+1 ग्रुप उन्हें कहा जाता है। 8 ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने, और उन्होंने 7 पीरियड्स लिखा हुआ है किताबों के अंदर। लेकिन तुम 7 पीरियड नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे रादर कि उन्होंने 12 सीरीज दिए थे और 8 ग्रुप्स बनाए थे। ग्रुप किन्हें कहते हैं? ऐसे ऐसे वाले को ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप। और ऐसे ऐसे वाले को पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड। जो ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो तुम तो पीरियड्स है, ऐसे पढ़ रहे हो तो ग्रुप्स है। सारे को लिखाऊंगा अच्छे से। जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप्स है। उन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे, बट जो पीरियड कह रहे हो ना, पीरियड नहीं कहा था उन्होंने, रादर उन्होंने कहा था कि मेरे पीरियडिक टेबल के अंदर 12 सीरीज है। कितने सीरीज है? 12 सीरीज, ठीक ना? और इसी चीज को समझाने के लिए, समझ में आ रही बात है ना, कोई गंदगी तरीके से कोई चीज को समझाओ और काफी सिस्टमैटिक वे से समझाओ, सिस्टमैटिक वाला चीज ज्यादा समझ में आया। समझ में? तो उन्होंने उसी चीज 63 एलिमेंट को कैसे बना दिया? टेबुलर फॉर्म में। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ज्यादा बूम कर गया। और ये सब सारी बातें जब चल गई, इन सारी बातों के बाद, इन सारी बातों के बाद जब ये सब कुछ चला गया, इन सारी बातों के बाद बच्चे क्या हुआ? इन सारी बातों के बाद आ गया कौन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा टेबल आ गया बताइए? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था साइंटिस्ट का नाम था मोस्ले। क्या नाम था? मोस्ले, साइंटिस्ट का नाम था। और उन्होंने दिया था मॉडर्न पीरियड। कौन सा दिया था? मोस्ले। और मोस्ले का मॉडर्न पीरियड टेबल था। बट तुम्हें गलतफहमी हो जाता है कि जो तुम टेबल पढ़ते हो मॉडर्न पीरियड टेबल, जो तुम टेबल पढ़ते हो कौन सा टेबल है? मॉडर्न पीरियड टेबल है। बट रियलिटी बता रहा हूँ, जो तुम टेबल पढ़ते हो मॉडर्न पीरियड टेबल नहीं है, वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। कौन सा फॉर्म एक्सटेंडेड पीरियड टेबल है? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल बोरबरी कंसेप्ट से आया है। किससे आया बताइए? बोरबरी कंसेप्ट से। और से देने वाले साइंटिस्ट का नाम रैंग एंड वर्नर है। रैंग एंड क्या है? वर्नर। तो अभी 3-4 साइंटिस्ट और आएंगे। इसके बाद किन की बारी आएगी? मेंडलीव। मेंडलीव के बाद कौन आएंगे? मोस्ले। मोस्ले के बाद कौन आएंगे? बोरबरी कंसेप्ट। और उसके अंदर कौन आएंगे? रैंग एंड वर्नर। और रैंग एंड वर्नर ने जो दिया वो ही पीरियड टेबल तुम अभी पढ़ते हो, तो फोटो तुम बार बार स्टडी टेबल के ऊपर लगा के रखो।
वो साइंटिस्ट जो ने पीरियोडिक टेबल दिया है, वो मॉडर्न नहीं, वो एक्सटेंडेड या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है और वो किसने दिया था? रैंग एंड वर्नर ने दिया। समझ में आई बातें? तो हिस्ट्री कहाँ से हुई? चलो मेरे साथ रेकॉर्ड करेंगे। रेकॉर्ड करेंगे सारे बच्चे बोलो। पहले शुरू कहाँ से हुआ था? जल्दी बोलो। लेवोसियर। मेरे साथ साइंटिस्ट का नाम बोलेंगे सारे बच्चे। बोलो क्या था पहला? लेवोसियर। लेवोसियर ने क्या बोला? और कुछ मेटल और क्या चीज़ से बना है? नॉन मेटल से। ये बात बिल्कुल गलत हो गई क्या? क्योंकि कौन डिस्कवर हो गया था? मेटलॉइड्स। उसके बाद कौन आ गए? ट्राउट। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप सोच के हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो। हाइपोथेसिस जैसे आपने दिया तो उन्होंने कहा किसी भी चीज़ का एटॉमिक वेट जो होगा, वो n टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ क्या हो जाती है? हाइड्रोजन। बट ये डेसिमल वाला तो फिट नहीं बैठ रहा ना। डेसिमल में तो आंसर नहीं आने वाला। ये बात गलत हो गया। फिर कौन आ गया जल्दी बताओ? डॉवर्नियर। उन्होंने कितने-कितने का सीरीज बना दिया? 3 का। और बोला आस-पास के जो 2 हैं, उनका जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो किसके बराबर होगा? बीच वाले के। बट ये बात हर जगह वैलिड नहीं हुई। इनका ट्रायड्स ही गलत हो। आया समझ में? क्योंकि डिस्कवरी एलिमेंट का हो रहा है। नई-नई चीजें खोजी जा रही हैं अभी। सोचो तो सही। आज से 400, 500, 600 साल पहले चीजें खोजी जा रही हैं। तो नई चीजें ऐड हो रही है ना। अभी आपके पास स्मार्टफ़ोन है। ठीक ना? हो सकता है कल के दिन कुछ नया चीज़ आ जाए। आप समझ। तो अब क्या हो गया उसी तरीके से फिर कौन आ गया? न्यूलैंड ऑक्टेव। ऑक्टेव ने कितने का सीरीज़ बनाया? 8 का। बोला हर एक 8वाँ एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी रखेगा। लेकिन ये बात भी गलत हो गई जब कौन डिस्कवर हो गया? नोबल गैस क्योंकि नोबल गैस इसके बीच में फिट हो रहा। ये गलत हो गया। अब कौन आ गया जल्दी बताइए? लोथार मेयर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। कितने एलिमेंट को इन्होंने किया था? किस पे बेस्ड थे? एटॉमिक मास पे। किस पे बेस्ड थे? एटॉमिक मास। ग्राफ किसके किसके पीछे बनाया? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम। ऊपर पे जो ग्राफ का जो स्पाइक है वहां पे किसको रखा उन्होंने? अल्कली मेटल्स को। असेंडिंग ऑर्डर में हेलोजन को, डिसेंडिंग में अल्कली अर्थ मेटल को, और नीचे में मेटेलॉइड्स को। और एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है? ट्रांजिशन। सब कुछ लिखा जाएगा, टेंशन ना ले। उसके बाद कौन आया जल्दी बताइए? उसके बाद चार्कोनोविस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने रिंग के फॉर्म में एलिमेंट को अरेंज कर दिया। किसके फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में। और बोला हर एक एलिमेंट जो एक रिंग पे प्रेजेंट है उन सबकी प्रॉपर्टी सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो यहाँ से ये इन्होंने दे दी। इसके बाद कौन आ गए? मेंडलीव। मेंडलीव ने कैसे अरेंज कर दिया? टेबुलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया तो वहां पे चीजें बदल गई। इसको पढ़ना आसान हो गया तो लोगों ने उसका वाहवाही लूटने लगे। लेकिन उसके बाद कौन आ गए? इन दोनों में भी कमियां आ गई। लेकिन हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो चेंजेस लाया वो 2 ही लोग लेके आए थे। एक लोथार मेयरकर था, एक मेंडलीव था। ठीक ना? उसके बाद आ गए मॉडर्न पीरियड टेबल। उन्होंने किसने दे दिया था? उन्होंने दिया था मोसले नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? मोसले ने। उन्होंने ये भी सुन लीजिए, उन्होंने एक एक्स-रे फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट करा था। उसके बेसिस पे उन्होंने बनाया था। उसके बाद आ गए रैंग एंड वर्नर नाम के साइंटिस्ट। रैंग एंड वर्नर आज वाला पीरियड टेबल दिए हैं। और आज वाला पीरियड टेबल जो बेस्ड है वो बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। ये सब कुछ हम लोग लिखेंगे। एक काम करो, आप पहले 2 पेज छोड़ दो, ठीक ना? कहीं भी जहाँ लिख रहे हो या जो भी आप रफ पे लिखे हो तो रहने दो। उसके बाद हम लोग लिखेगा इसके नीचे। जब कभी आप कॉपी कीजिएगा तो इसके बाद कॉपी कीजिएगा। इसको पहले करना है, के बाद वो लिखना है, लिखिएगा। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट का नाम आया बोलो यहाँ से? लिखो, लिखो, राइट द नेम। राइट द नेम। अब कौन है ये जल्दी बताओ? लिखिएगा। टैबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज़ गिवन बाय। टैबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज़ गिवन बाय। टैबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज़ गिवन बाय। बोलो, बोलो। कौन से साइंटिस्ट का नाम आया? टैबुलर फॉर्म किसने दिया? मेंडलीव ने दिया। टैबुलर फॉर्म किसने दिया? मेंडलीव ने दिया। मेंडलीव ने दिया। ठीक ना? टैबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म। उसके बाद कौन आ गया जल्दी बताइए? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा है बताइए इसे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किसने दिया था? मोस्ले ने। किसने दिया था? मोस्ले ने। और आज जो फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कौन सा फॉर्म है? लॉन्ग फॉर्म कहते हैं उसको, या उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म जल्दी बताइए? एक्सटेंडेड फॉर्म। और लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म किसने दिया? लॉन्ग फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म ने दिया रैंग एंड वर्नर ने। रैंग एंड किसने दिया? वर्नर ने। और रैंग एंड वर्नर किसके हेल्प से दिए? इसे कहते हैं बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर बरी। सारे बच्चे लिखेंगे बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जा रहे हो? हो गया क्लास? बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द होल कांसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज क्लियर। बोलो समझ में आई है?
हम एक चीज को समझेंगे फिर ड्रॉ करना सीखेंगे पीरियोडिक टेबल। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? क्लियर है यहाँ से? बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेलिंग में दिक्कत है मैं बता देता हूँ, BOHR बोर, BURRY इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक लिख लो, CONFIGURATIO कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? उससे पहले कौन से आए थे? मोस्ले, MOSLY, मोस्ले नाम था, ठीक ना? उससे पहले कौन आए थे? मेंडलीव। इज इट ओके? एंड दिस वाज, और जो हम पढ़ते हैं आज, जो फोटो तुम बना देखते हो हर किताब में, कॉपी में, यही आया समझ में? दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आया समझ में? अब हम एक-एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि मेंडलीव पे भी सवाल आया हुआ है, बोरबरी पे भी सवाल आया हुआ है, सब पे क्वेश्चन आया हुआ है और वो पूछते हैं इसके बारे में, ठीक ना? इज़ इट ओके? आया समझ में? और जो अभी पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने ग्रुप्स हैं? 18 कितने ग्रुप्स हैं? 18 कितने पीरियड्स हैं? 7 कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स। पीरियड्स किसको कहते हैं? अच्छा, पीरियड्स किसको कहते हैं? देखो, पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होता है? कन्फ्यूज़ मत। पीरियड्स हो गया ऐसे जब पढ़ते हो तुम, ऐसे। ग्रुप्स कब कहते हैं? जब ऐसे पढ़ते हो। कॉलम को कहते हैं ग्रुप्स और रोज को कहते हैं पीरियड्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, समझ में आया अच्छे से? व्हाट वाज द थ्योरी? आप जाओगे घर पे, लेक्चर को रेकर करके देख लेना, ठीक ना? फिर नोट्स बना लेना, फोटो आपका चला जाएगा, नोट्स आप देख देख के भी बना सकते हो। तो आपका काम है आज इसको पूरे तरीके से रिवाइज करके अच्छे से नोट बना के आना। मैं एक एक चीज पे आपको लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलिए कल आइए, मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और ये आपका अपलोड हो जाएगा टाइम पे, ठीक ना? ओके, किसी को कोई दिक्कत?